अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यरफ़उल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना ख़ातिमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तुम मुयस्सिरीन व लम तुबअसू मुअस्सिरीन। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल मरअत औरतुन इज़ा ख़रजत इस्तशरफ़हा अश-शैतान औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु अलैहि सलातु वस्सलाम। All compliments, all physical prayer and almighty worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet, in Allah's mercy and blessings. Peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. O my Lord, expand me my breast is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मैमतम आस्थितः सही युक्तात्मा मामेवा मुत्तमाम गतिम। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सहवीर्यं करवावहे तेजस्वनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ब्रह्मानंतमनादि विश्वकुर्दजं सत्यं परम शाश्वतं विद्या यस्य सनातनी निगम्भिर्दयि। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। जनाब सदरे मजलिस, हज़रात उलमाए किराम, इस पिंडाल में तशरीफ फरमा हमारे दीनी, ईमानी, समाजी और हमारे सनातन धर्मी भाइयों और करीब में बैठी हुई हमारे समाज के इज़्ज़तदार माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, नौजवान साथियों, जलसे सीरतुन नबी और नातिया मुशायरा पहली नशिस्त आप लोगों के सामने चल रही है। सीरतुन नबी के उन्वान पर ये जलसा है, ये मजलिस है। मुझसे पहले सदर महफिल ने बहुत काम की बात आप लोगों के सामने रखी है। सुनने से ज्यादा अमल की जरूरत है। हम वो कौम हैं कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जलसा हम लोग करते हैं, लेकिन जितने जोश और शान के साथ हम लोग जलसा करते हैं, सुनते और सुनाते हैं, अगर उसी जोश और जज्बे के साथ हम सुनकर अमल भी करें तो इंशाअल्लाह तब्दीली अपने समाज में, अपने मोहल्ले में नजर आएगी। मगर उतनी तेजी के साथ सुधार और उतनी तेजी के साथ तब्दीली नजर नहीं आती, बल्कि दिन ब दिन हमारा नौजवान तबका गलत रास्ते पर जाता है। और हमारे सोसाइटी में बहुत सारी ऐसी बुराइयां जन्म लेती हैं कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते, आप सोच नहीं सकते। दोनों तबके में है,
हमारे मुस्लिम बिरादरी में भी है और हमारे हिंदू समाज में भी बहुत सारी बुराइयां पाई जाती। मैंने आप लोगों के सामने अभी श्रीमद् भगवत गीता का 2 श्लोक मैंने पढ़कर आप लोगों के सामने उसका वर्णन करना चाहूंगा मैं, लेकिन उससे पहले नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत के ताल्लुक से कुछ बात पेश करना चाहता हूँ। अभी कुछ दिनों पहले हमारे मुल्क में, हमारे भारत की कैपिटल ऑफ इंडिया शहर दिल्ली में एक बहुत बड़ा हादसा पेश आया कि एक नौजवान ने, एक जवान लड़का, शायद उसका नाम आफताब है, उसने समाज की एक बेटी जो शायद उसकी दोस्त हुआ करती थी दुनिया की नजर में, अपने ही दोस्त का और अपने ही जिसके साथ रहता था बड़ी बेरहमी के साथ उसका मर्डर किया, उसका कत्ल किया, जो कि संविधान की नजर में हमारे इस मुल्क में जुर्म है किसी इंसान का मर्डर करना, कत्ल करना। लेकिन उससे पहले इस्लाम में भी जुर्म है, गुनाह है, उसकी सजा उसको मिलनी चाहिए। बहुत सारे लोग उस मैटर को लेकर इस्लाम पर, शरीयत पर आवाज उठाते हैं और एलिगेशंस लगाते हैं, इल्जामात लगाते हैं कि नहीं, उसका नाम आफताब था, आफताब का मतलब चांद, सूरज, आफताब व महताब, और ये मुस्लिम था। उसने अपनी साजिश के तहत उस बहन को फंसाया और 5-6 साल तक उसके साथ जिंदगी बिताई उन्होंने, बिना शादी के, बिना मैरिज के। और फिर आखिर में जब मन भर गया तो उसके जिस्म के टुकड़े कर दिए। ये इस्लाम का एक हिस्सा है, लोगों का ये कहना था। कुछ मीडिया वाले भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए और बदनाम करने में आगे रहे। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद से पहले बेटियों के साथ जो नाइंसाफी होती थी आप तसव्वुर नहीं कर सकते। अगर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये बताया हुआ, ये सिखाया हुआ मेथड और तरीका है जिसकी वजह से आप उस लड़के के बारे में ये कहते हैं कि उस लड़के ने ऐसा किया, चूंकि इस्लाम में ये तरबियत दी जाती है बच्चों को कि किसी गैर मोमिन बच्चियों को पकड़ो और उनको अपने जाल में फंसाओ और उसके साथ उनकी इज्जत व आबरू को लूट कर उनका कत्ल कर दो, मर्डर कर दो, तो तुम जन्नत में जाओगे, तुम स्वर्ग में जाओगे। बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कभी भी, कहीं पर भी, आप अलैहिस्सलाम ने किसी को भी आपने ये नहीं बताया कि तुम किसी गैर मोमिन या गैर मुस्लिम या जुडाइज्म, सिख हो, बुद्धिज्म हो, कन्फ्यूशनिज्म हो, किसी की बेटी को गलत तरीके पर तुम उससे शादी करो बहला फुसला कर। इस्लाम में धोखा हराम है, नाजायज है। इस्लाम में फ्रॉड इज अ क्राइम, इस्लाम में इसकी परमिशन नहीं है। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पूरी जीवनी उठा करके देख लीजिए, आपने औरत का जो सम्मान किया है, बेटियों को जो अधिकार दिया है, दुनिया के किसी महान लीडर ने वो अधिकार नहीं दिया है। आप पढ़िए तारीख उठाकर, जो लोग शरीयत से नफरत करते हैं उन्होंने अपनी किताबों में यह बात लिखी है कि मैं 100 लोगों की तारीख लिखता हूं, उनमें सबसे पहले नंबर पर मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लिखता हूं। उनके राइटर ने ये तस्लीम भी किया, ये माना भी। मैं जानता हूं कि लोग मुझे पागल और दीवाना कहेंगे क्योंकि मोहम्मद वो एक धार्मिक पर्सन है, एक मुसलमानों के रहबर और रहनुमा है। क्यों आप मोहम्मद का नाम पहले नंबर पर लाते हैं और अपनी किताब में पहले ही पेज में उनके नाम को पेश करते हैं? मैं जानता हूं इस बात को, लेकिन दुनिया वालों सुनो, इस दुनिया में और इस दुनिया के बाद आने वाली दुनिया में, दोनों में अगर कोई कामयाब है,
दोनों दुनिया में अगर कोई कामयाब है तो मैंने 100 लोगों का नाम लिखा है, उनकी फहरिस्त तैयार की है। उन 100 लोगों में दोनों जहान में अगर कोई कामयाब है तो वो एक ही नाम है, उस शख्स का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे हिंदू भाइयों की किताब में एक जुमला है, एक लाइन है, जगतपति असिनाश दूदमन मठेश्वर्य गुण निमितः अष्टो गुणः पुरुषम दीपयन्ति प्रज्ञा च कौलम दम शुरुतं च प्राकर्मस्य बहुभाषिता च दानं यथा शक्ति कृतज्ञता च। 8 गुण से लैस, 8 विशेषताओं से मुज़य्यन, लेकिन इनमें सबसे आला सिफत वो ये कि जगतपति, दुनिया का मुहाफिज, इस पूरे जगत पति, जगत मीन्स दुनिया, पति मीन्स मुहाफिज। शौहर को पति इसलिए बोलते हैं क्योंकि वह अपनी बीवी का मुहाफिज होता है, इसलिए उसको पति बोलते हैं। पति मीन्स हिफाजत करने वाला। जैसे करोड़पति बोलते हैं, लखपति बोलते हैं, क्योंकि 1 लाख रुपए का मुहाफिज है। करोड़पति करोड़ों रुपए का मुहाफिज है उसके बैंक बैलेंस में, इसीलिए उसको कहा जाता है लखपति, करोड़पति। ये मेरे पति देव हैं। औरत बोलती है ये मेरे पति देव है, ये नहीं मेरे मुहाफिज हैं। संस्कृत में इस्तेमाल हुआ जगतपति, ये जगत के मुहाफिज। कैसे? बंदूक लेकर हिफाजत करते थे अल्लाह के नबी? नहीं, बल्कि बेहतरीन तरीका, बेहतरीन मेथड समझाकर और उन्हें बताकर कि लोगों तुम्हारे लिए क्या सही है, तुम्हारे लिए क्या गलत है, वो समझाते थे।